बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम अपडेट्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से दो बड़ी विकटें जो हैं वो गिरा दी गई हैं। इलेक्शन कंपेन का आगाज़ हो चुका है और इस कंपेन के दौरान ही ये बड़ी अपडेट है और बड़ा अपसेट है अपोजिशन जमातों के लिए। इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। रात गए आर्मी चीफ की जानिब से बिल आखिर जो तमाम तर सनेरियो, जो तमाम तर मामलात इस वक्त चल रहे हैं, खामोशी जो है वो तोड़ दी गई है। इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। जर्नैली सियासतदान का बड़ा राज जो है वो खुल चुका है। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ गुजारिशात हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करूँगा कि इमरान खान साहब की जानिब से जो दो बड़ी विकटें जो हैं वो उड़ाई गई हैं, ये क्या मामला है। तो मामला इस तरीके से है कि जेहलम और मुजफ्फराबाद, इन दो हलकों से अहम शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत जो है वो इख्तियार कर ली है। खबर के मुताबिक नाजरीन, तहरीक इंसाफ को जेहलम से बड़ी कामयाबी मिल गई है और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी सकलैन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। जेहलम के हल्का NA 166 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी सकलैन जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं। ये 2013 में भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, लेकिन 2018 में कुछ इख्तलाफात हुए थे और फवाद चौधरी के जो कज़न थे फ़रुख अल्ताफ़, उनको जो टिकट था वो दिया गया था जिस पर इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। लेकिन खैर उसके बावजूद भी इनके जो वोटों की तादाद थी वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही जो फवाद चौधरी साहब के कज़न थे फ़रुख अल्ताफ़ साहब, वो जो है यहाँ से जीते थे। लेकिन इसमें हुआ ये था कि फवाद चौधरी के ये कज़न जो ऑपरेशन रिजीम चेंज था इस दौरान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो गए थे, जिस पर फवाद चौधरी ने फ़रुख अल्ताफ़ पर खूब खैर वो जो है वो तनकीद भी की थी और अपने कज़न से लाताल्लुकी जो थी उसका भी इजहार किया था। बहरहाल अब ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये पुराने रुकन, पुराने कारकुन जो हैं वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, जो बड़ी विकेट है वो मुजफ्फरगढ़ से गिरी है और साबिक MPA चौधरी एहसानुल हक जो हैं ये चौधरी परवेज़ इलाही के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये आए हैं तो इनको भी अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करवाई है और चौधरी एहसानुल हक जो है वो परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने मुलाकात की और उनकी मौजूदगी में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा एहसानुल हक तहरीक इंसाफ के MNA शबीर कुरैशी के साथ मिलकर MPA का जो इलेक्शन है वो लड़ेंगे। और एहसानुल हक के हवाले से मज़ीद आपको बताता चलूँ तो 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर 20,000 के करीब वोट जो है वो इनकी जानिब से हल्के में लिए गए थे। तो बहरहाल अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। आर्मी चीफ की जानिब से एक बड़ी खबर है। सबसे पहले तो कल से ये मामला जो है वो गर्दिश कर रहा है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जो चोटी के 10 बिजनेसमैन हैं और उनसे कुछ जो चीज़ें हैं वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से कही गई हैं। बहरहाल अब इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो बाकायदा तौर पर सामने आई है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। तो आर्मी चीफ की जानिब से एक यकीन दहानी करवाई गई है और इस यकीन दहानी के मुताबिक आर्मी चीफ ने यह कहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है। आर्मी चीफ ने ये कारोबारी जो शख्सियात हैं उनको ये जो यकीन दहानी है वो करवाई है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा, मुल्क तरक्की करेगा और हम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। आर्मी चीफ साहब की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि अच्छा, इसमें यह भी बताता चलूँ कि इसहाक डार की मौजूदगी में ये जो मुलाकात है वो हुई है और इस मुलाकात में आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये जो यकीन दहानी है वो करवाई गई है। बहरहाल इस पर काफ़ी ज़्यादा जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं और सवालात ये उठ रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो क्यों इस तरह की जो मुलाकातें हैं या इस तरह की यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं और ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब जो है उनकी मौजूदगी में ये मुलाकात और यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और अब हालत ये हो चुकी है कि वैसे भी जो बिजनेसमैन हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात चल रहे हैं तो आर्मी चीफ की जानिब से उनको एक किस्म का कन्विंस करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो एक किस्म का जो है वो जिस तरह से इसहाक डार के साथ मिलकर उनको कन्विंस कर रहे हैं तो वो भी जो तमाम तर अमूर है बैक एंड पे वो जो है वो चला रहे हैं, उस तरफ भी एक इशारा है। तो
बहरहाल ये आर्मी चीफ़ के ऊपर जो कुछ तनकीद है वो हो रही है। इसके अलावा मुलाकात या पैगाम के हवाले से भी डिटेल्स आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब के हवाले से सामने आई थी, तो उस पर भी मैं आपको पिछले व्लॉग में अपने क्लियर कर चुका हूँ कि एक तो ये बताया गया कि आर्मी चीफ़ ने पैगाम भेजा सदर अलवी के ज़रिए कि शहबाज शरीफ जो हैं और इमरान खान इन दोनों की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन इमरान खान ने जो है वो ये कहा कि आर्मी चीफ़ अगर ख़ुद मिलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ से वो नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद इस चीज़ को इस तरह से भी प्रोपिगेट करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब बार बार पैगाम पहुँचा रहे हैं। बहरहाल इस पर जो है वो फवाद चौधरी और दीगर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि इस तरह का कोई जो पैगाम है वो हमने आर्मी चीफ़ को मुलाकात के हवाले से नहीं भेजा। फिर इस पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से ये पैगाम भेजा जाना था इमरान खान साहब को, तो सदर अलवी के ज़रिए उन्होंने ये पैगाम क्यों भेजा? वो ख़ुद बराह रास्त भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके और शहबाज शरीफ की मुलाकात का कह सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि शायद आर्मी चीफ़ साहब का बराह रास्त इमरान खान साहब से कोई रब्ता नहीं है, और पिछले काफ़ी टाइम से जो एक किरदार अदा कर रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तो इस वजह से उनके ज़रिए ये जो पैगाम है वो इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई गई है, लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में अपनी पेशी के हवाले से जमा करवाई गई हैं, क्योंकि थ्रेट्स जो हैं वो इमरान खान साहब की जान को मौजूद हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने के रजिस्ट्रार ने पहले तो इस पर एतराज़ आयद किया था, बहरहाल अब जो है वो इस एतराज़ को ख़त्म करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो अदालत की जानिब से ही हुक्म है वो लाहौर हाई कोर्ट को दिया गया है, और अब ये जो दरख्वास्त है वो मुतलका बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में तो पंजाब की हद तक पेशियों का मामला हो जाएगा वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सेम यही दरख्वास्त दी गई है, और इस दरख्वास्त में इस्लामाबाद की हद तक जो पेशियाँ हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए देने के हवाले से जो दरख्वास्त जो इस्तदा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई है। और मौक़िफ़ वही है कि इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके बायस फिर साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि इतने ज़्यादा इस वक्त केसेस हो चुके हैं, तो रोज़ाना इधर से उधर अदालतों में जाना और हर जगह पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होना, तो ये कोई पॉसिबिलिटीज़ में नहीं लग रहा। तो इस वजह से इन सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस इमरान खान साहब को अलाउ किया जाए कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में अपनी जो हाज़िरी है, जो पेशी है वो कर सकें। तो ये दो बड़ी अहम दरख्वास्तें अगर ये एक्सेप्ट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद एक ये बड़ा रिलीफ होगा जो कि इमरान खान साहब को मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी एक खबर है, वो भी आप सुनते जाएं। मामला इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक वफ्द था जो कि गवर्नर की जानिब से बुलाया गया था कि इलेक्शन कमीशन आके मेरे से मुशावरत करे इलेक्शन तारीख के ऊपर, तो इस पर अपडेट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन का वफ्द पेशावर पहुँच चुका है और उनकी आज मुलाकात है गवर्नर केपी से, और वहाँ पर इलेक्शन की जो डेट है उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी, और फिर उसके बाद वो वफ्द आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम तर सूरत हाल से वाज़े करेगा। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में अभी तक जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया, और जो इस हवाले से इतलात सामने आ रही हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि दोनों सूबों में एक ही दिन जो इलेक्शंस हैं वो हों, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया। बहरहाल आज शेड्यूल का आना लाजमन था, और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि अगर आज शेड्यूल का आगाज़ होता तो तभी जाकर 30 अप्रैल तक जो 54 दिन का शेड्यूल था वो मुकम्मल हो सकता था, लेकिन आज चूँकि जारी नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये हुआ कि 54 डे का जो शेड्यूल है वो अब पंजाब में मुमकिन नहीं हो पाएगा। बहरहाल मैं ये मुसलसल आपको चीज़ कहता आया हूँ कि 54 के बजाय 48 दिन का भी एक ऑप्शन है जो कि ECP हो सकता है वो इस्तेमाल कर ले और मज़ीद जो मामला है उसको डिले कर दे। अव्वल तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि 54 दिन का ही उन्होंने जारी करना है, लेकिन वो नहीं हो सका। गवर्नर केपी जो है वो ताख़ीरी हरबे अभी तक उनकी जानिब से अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल अगर उनकी जानिब से आज कोई डेट आ जाती है तो फिर उसके बाद ये हो सकता है कि 52 दिन का शायद जो शेड्यूल है अगर इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों में जारी करके एक ही दिन जो इलेक्शंस हैं वो करवा दे। बहरहाल ये जो तमाम तर डिटेल्स आ रही हैं ये भी आप समझे कि मशकूक की इस वक्त सूरत हाल लग रही है, क्योंकि इस वक्त मूड नहीं लग रहा इलेक्शन कमीशन का भी कि वो बर वक्त इलेक्शंस की तरफ जो है वो जाए। बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर भी गिरफ्तारियों और दीगर चीज़ों के हवाले से जो
दबाव है वो डालने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को थोड़ा डिले करके एक ही दिन पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं। एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो PDM कर रही है, इन्होंने इमरान खान साहब को खुद इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि अगर इमरान खान साहब एक कमरे में भी बैठ जाएं, कोई कैंपेन ना चलाएं, तो फिर भी अगले इलेक्शंस उन्होंने ही जीतने हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो बन चुकी है और यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये इलेक्शंस नहीं करवा रहे। मरियम नवाज़ ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू की सिर्फ एक चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा, दीगर तो कुछ खास बात इस इंटरव्यू में थी नहीं। तो मरियम नवाज़ ने मुतालबा किया है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जो है वो होना चाहिए। बहरहाल इस इंटरव्यू के ऊपर मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो इस वक्त ये भी उठ रहे हैं कि इस पूरे इंटरव्यू में मरियम नवाज़ के हवाले से केसेस, नवाज शरीफ के जो यहाँ पर पेशियाँ और इस तरीके से कोई जो क्वेश्चन है वो नहीं किया गया। बस उसी तरह के क्वेश्चंस किए गए जो मरियम नवाज़ चाहती थी और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो जवाबात हैं वो दिए हैं जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। तो काफ़ी टाइम से तनकीद और कंपेन जो है वो चलाए बैठी हैं। तो बहरहाल अब वो ये मुतालबा करती हैं कि उनका जो कोर्ट मार्शल है वो होना चाहिए। मुझे डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।